और ये पांडव टीला है जहाँ आप खड़े हो। यहीं पांडवों के महल हुआ करते थे। राजा महाराजा गुप्त रास्ते अपने रखते थे, प्रजा असुरक्षित महसूस ना करे अपने आप को, और वो निकल गए तो 4, 6, 10 दिन के लिए कहीं दूर से उन्हें कार्य करने हैं, तो प्रजा को लगे राजा महल में ही है। महाभारत कालीन नगरी हस्तिनापुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं हस्तिनापुर में और अब हम जाकर के देखेंगे कि हस्तिनापुर आखिर इतना प्रसिद्ध क्यों है। जैसा कि हम हस्तिनापुर पहुंच चुके हैं और हमने यहाँ दुकान वाले भैया से पूछा, उन्होंने हमें बताया कि अभी थोड़ा आगे जाके है मंदिर। तब तक हमें भूख लग रही, तो अब हम समोसे लपेटेंगे। पांडव मंदिर कहाँ है? आगे। कितना आगे? तो अब हम आए हैं पांडेश्वर महादेव मंदिर में, जो कि पड़ता है हस्तिनापुर में। मैं आपको बता दूं कि जो हस्तिनापुर है, इसकी स्थापना राजा हस्तिन ने करवाई थी। इतना ही नहीं, जो हस्तिनापुर है इसका संबंध महाभारत से भी माना जाता है और पुराने टाइम से जो हस्तिनापुर था, ये कुरु यानी कि कौरवों की राजधानी भी रही है। हाँ, मैं आचार्य मुकेश सांडल्य। जयंती माता मंदिर है जो पांडवों की कुलदेवी है, और ये पांडव टीला है जहाँ आप खड़े हो। यहीं पांडवों के महल हुआ करते थे। तो लास्ट में जो परीक्षित राजा बचे, यहाँ गंगा का ऐसा प्रकोप आया, जल प्रलय आई एक तरह की, तो पूरे हस्तिनापुर को बहा के ले गई। और बाद में परीक्षित राजा परीक्षितगढ़ चले गए। तो नीचे पांडेश्वर मंदिर है, अभी आप जाओगे तो पांडेश्वर मंदिर देखोगे। और पूरा ये जंगल भरा पड़ा है जड़ी बूटियों से। ऐसा क्लाइमेट है, आज भी 4 फुट पे पानी है। अगर आप 4 फुट गड्ढा खोद देंगे तो पानी निकल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे जैनों के मंदिर देखे, ऐसा क्यों? जैनियों के मंदिर इसलिए यहाँ है क्योंकि यहाँ पूरा वीरान हो गया था, पूरा खाली पड़ा था सब कुछ एरिया। तो इन्हें लगा कि यहाँ हमारा तीर्थंकर यहाँ पैदा हुए हैं, उनके जैसे वो बताते हैं। इसीलिए उन्होंने पूरी यहाँ तीर्थ नगरी अपनी बनाई हुई है। जैन हैं, जैसे जयंती माता मंदिर है, पांडेश्वर मंदिर है, द्रौपदेश्वर मंदिर है, करण मंदिर है, द्रौपदी घाट है। इस तरफ भी हमारा सनातनियों का ध्यान रहे तो ज्यादा अच्छा है। हम 100 मीटर पे पांडेश्वर मंदिर। और द्रौपदी घाट के बारे में भी हमने काफी सुना है। द्रौपदी घाट थोड़ा रोड से हटके है 2 किलोमीटर। वहाँ ऐसी मान्यता है, द्रौपदी स्नान करने जाती थी। I wasn't expecting इतने सारे मंदिर। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। ये कितने वर्ष पुराना? ये वट वृक्ष है। जितने भी पौधे होते हैं जी, इस वृक्ष की सबसे ज्यादा आयु होती है। वट वृक्ष, इसकी इतनी बड़ी जड़ है, मतलब हाँ, कितना पुराना है। ये जड़ ना गलती रहती हैं, दोबारा से उगती रहती हैं। तो ये हजारों साल पुराना वट वृक्ष है। बाल्टी शायद गिर गई इसमें। ये देखो ना, पानी अब समतल से लगाओगे तो 4 फुट पे ही है। हाँ, तो इसमें कुएं में पानी जीवित है, 4 फुट पे पानी है। ये जो साधु सन्यासी होते थे, तो पहले उनका ये आश्रम था। यहाँ वो प्रसाद बनाते थे, अपना भोजन करते थे। अभी तो यहाँ टीन का निर्माण कर दिया। और इसके पीछे गुफा है। इसके पीछे गुफा है। ठीक है। पहले राजा महाराजा इस तरह की गुफा बनाते थे ताकि प्रजा को लगे कि राजा महल में ही है, और वो गुफा में से निकल जाते थे अपने दूर से कार्यों करने के लिए। अच्छा, ताकि लोगों के अंदर ये भरोसा बना रहे कि हम सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं। जी, पहाड़ पे ही बसा हुआ सा लग रहा है। ये हिस्सा बाकी हिस्सों के मुकाबले काफी ऊंचा है। हाँ, ये पूरा टीले पे है जी। ये आर्कियोलॉजिस्ट के अंडर में, पूरा तत्व विभाग के अंडर में आता है। ये गुफा है, इस तरह की गुफा उसी टाइम की गुफा है। हाँ, उसी टाइम की है। और आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कुछ आपको मैं। जी,
ये इतने पक्के मेटल इस पे लगाए जाते थे, ये देखो ना आप हाथ लगा के, ये उसी हाँ। समय का मेटल है। हाँ। ये कंक्रीट जो है ना, चूना मिट्टी का लगा हुआ, इस तरह से इसको लीपते थे, नीचे से बनाते थे ताकि ये ढहे ना। ये 100 मीटर तक तो हम भी इसमें गए, फिर ये आगे बंद हो गई। 100 मीटर तक आप गए हो अंदर? हाँ गए हुए हैं इसमें पहले कभी। 100 मीटर तक कुछ लोग गए, हमने भी देखा, फिर आगे गए, बंद हो गई, ढह गई। राजा महाराजा गुप्त रास्ते अपने रखते थे, प्रजा असुरक्षित महसूस ना करे अपने आप को, और वो निकल गए तो 4, 6, 10 दिन के लिए कहीं दूर से उन्हें कार्य करने हैं, तो प्रजा को लगे राजा महल में ही है। ये सच में देखने में मैं पहली बार ऐसा कुछ देख रही हूँ कि राजा वगैरह के जाने की गुफा यहाँ पे इन्होंने बना रखी है। इस तरह से हमारे बंकर होते हैं अब, हाँ, गोला बारूद रखने के लिए, तो इस तरह से भी पहले ये कह सकते हैं कि ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि 1857 की क्रांति में शायद इसको बंकर की तरह इस्तेमाल किया हो नहीं। लोगों ने। 1857 की क्रांति में क्रांतिकारी रहे हैं। हाँ जिस टीले पे से आप ऊपर आए हो, जी, वहाँ एक रघुनाथ महल है। हाँ, वहाँ बहुत क्रांतिकारी रहते थे, क्योंकि सेफ एरिया उनके लिए बहुत था, जंगल था यहाँ, तो उन्हें ढूंढ पाना कठिन होता था अंग्रेजों को। ये हमारा औषधालय है, अच्छा, जहाँ पे अपनी सारी स्वदेशी दवाई यहीं की जड़ी बूटियों से तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जयंती माता प्राकृतिक औषधालय है, और यहाँ पे इन्होंने हमें बताया कि जैसे PCOD है, PCOS है, उन चीजों का भी यहाँ पे इलाज होता है। नंबर नोट कर सकते हैं, 97 19 0 26 251। जी। और ये है कर्ण मंदिर। दोस्तों मंदिर में तो हम चले जाएं, लेकिन यहाँ पे 2 कुत्ते बैठे हैं घेरा, और देखो ये है वो दूसरा कुत्ता। अरे बाप रे, इसके क्या करने कुछ समझ नहीं आ रहा है, आसपास कोई इंसान भी नहीं है। जा रहे हैं द्रौपदी घाट की तरफ, लेकिन सच बता दूं पूरा रोड खाली है, और पूरे ईख और गन्ने के, जो जिसे मतलब खेत बोलते हैं गन्ने के, वो बने हुए। यहाँ पे देखो भाई पूरा रोड खाली है, एक भी आदमी नहीं है पूरे रोड पे। तो अब मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ द्रौपदी घाट में। मैं आपको बता दूं कि पहले ये जो घाट था ये पूरा कच्चा हुआ करता था, लेकिन अब इन लोगों ने इसे जो है पक्का कर दिया है। आज जो द्रौपदी थी वो यहाँ पे स्नान करती थी, और यहाँ की बहुत ज्यादा मान्यता है। पहले जो है ये बाउंड्रीज नहीं थी, अभी इन्होंने जो है बाउंड्री बना दी है, तो एक पूरा घेरा बना के रख दिया है। बाकी हाँ, कुदरती ऐसा नहीं था। यही है द्रौपदी घाट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी जो है वो इस घाट पे स्नान किया करती थी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने कोशिश की कवर करने की हस्तिनापुर का पांडव महादेव मंदिर, उसके साथ में हमने कवर किया कर्ण मंदिर, जिसमें हम पूर्ण रूप से जा नहीं पाए, और साथ में हमने कवर किया द्रौपदी घाट। बाकी मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और अगली जगह हम कहाँ पर जाएं, किस स्थान पे जाएं, वो आप लोग कमेंट करके हमें बता देना। अब मिलेंगे अगली वीडियो में।